हाय पीपल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ, जब मैंने इसके ऊपर सर्च की तो मुझे कुछ ख़ास वीडियोस मिली नहीं। मतलब थी बट इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो मैं समझती हूँ कि होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो मेकअप में बिगनर्स हैं, तो वो इसके बारे में जानना चाहती हैं। और आप में से भी ऐसे लोग होंगे, लड़कियाँ होंगी जो इस बारे में जानना चाहती होंगी। सो येस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेवरल थिंग्स रिलेटेड टू फॉल्स आई लैशेज़। फॉर इंस्टेंस के what type of eyelashes suits you, eyelashes styles according to the event, यानी किस मौके पर कैसी फॉल्स eyelashes यूज़ करनी चाहिए, कहाँ से परचेज़ करनी चाहिए, कौन सी eyelash glue यूज़ करनी चाहिए, एंड हाउ टू अप्लाई आई लैशेज़। बल्कि इसके ऊपर मेरी एक प्रॉपर वीडियो है, आपने वो देखनी है मेरे चैनल पे, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो चलें अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिफोर आई टॉक अबाउट आई लैशेज़ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द लैश ग्लू। पहले इस पर बात कर लेते हैं कि कौन सी लैश ग्लू अच्छी है, बेस्ट है और आपको यूज़ करनी चाहिए। ओके, दैट्स इरिटेटिंग। एनीवेज, मेरी पर्सनल फेवरेट लैश ग्लू, जो कि आपको पता है मैं बहुत सारी वीडियोस में यूज़ करती हूँ, वो ये है डुओ लैश ग्लू। अच्छा, ये है वाइट कलर में, इसमें आती है मेरे ख्याल से एक ब्लैक भी आती है, बट मैं वाइट वाली यूज़ करती हूँ। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी आराम से पाकिस्तान में। मैंने तो जब से ये यूज़ की है मैं कोई और लैश ग्लू यूज़ नहीं कर रही। हाँ, एक और है आई लैश ग्लू जो मैं पहले यूज़ करती थी, स्वीट टच की, वो भी बहुत अच्छी है। और जब मैंने फिर ये यूज़ की तो उसके बाद मैंने कोई और लैश ग्लू यूज़ नहीं की। तो ये जब तक आप खुद नहीं उतारेंगे अपनी आई लैशेज़, आपकी आई लैशेज़ स्टिक रहेंगी ऑल डे लॉन्ग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इस पर इन्वेस्ट कर ले, ये मेरे ख्याल से अराउंड 900 to 1000 रुपीज़ है, लेकिन आपकी आराम से चल जाती है। अब मेरी ये वाली ट्यूब जो है इसको हो गया तकरीबन साल से ज़्यादा हो गए और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो आप एक ही बार इन्वेस्ट कर लें, अच्छी चीज़ है। और दूसरी मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्वीट टच की है, वो अच्छी है और अफोर्डेबल भी है, लेकिन इसके मुकाबले में अच्छी नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि हम लोग आई लैशेज़ यूज़ क्यों करते हैं। अपनी आई लैशेज़ होने के बावजूद हम फॉल्सेस क्यों लगाते हैं। फॉल्सेस इसलिए लगाई जाती है क्योंकि आइज़ को मज़ीद प्यारा दिखाने के लिए। आइज़ जो है दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ फेस। तो अगर आपका मतलब किसी से इंटरेक्शन होता है तो आप उसकी आंखों में देख के बात कर रहे होते हैं, खूबसूरत दिखाने के लिए हम लोग फॉल्स आई लैशेज़ यूज़ करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स होता है। ठीक है, कि कौन सा इवेंट है और उस पर कैसी आई लैशेज़ आपने लगानी है, तो इसके बारे में बात करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कौन सी आइज़ के ऊपर कैसी आई लैशेज़ सूट करती हैं। अगर तो आपकी आइज़, नेवर माइंड, ओके, अगर तो आपकी आइज़ जो है वो हुडेड है। हुडेड आइज़ का मतलब होता है कि आपकी जो आई लिड है वो नज़र नहीं आ रही होती, डायरेक्ट इस जगह के बाद आपकी आइज़ नज़र आ रही होती हैं। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। अच्छा, तो हुडेड आइज़ बहुत सारे लोगों की होती हैं। तो अगर आपकी हुडेड आइज़ हैं और आपको समझ नहीं आती कि आप कैसी आई लैशेज़ यूज़ करें, ओके, मैं समझती हूँ कि हुडेड आइज़ के लिए इस टाइप की आई लैशेज़ होनी चाहिए। मतलब ऐसी आई लैशेज़ जिससे आपकी आंखें उठी उठी लगें, थोड़ी हैवी हों और वो सही टर्न हुई हुई हों, इफ़ दैट मेक्स एनी सेंस। ठीक है, इस चीज़ पे आपने फोकस नहीं करना कि वो कितनी लंबी है, कहाँ जा रही है। आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपकी आंखें उठी उठी नज़र आएँ। अगर आपकी आइज़ ऐसी हैं जो कि राउंड हैं और नीचे हुई हुई हैं, यानी कि लाइक इस तरह से हैं नीचे की तरफ, कुछ लोगों की ऊपर की तरफ होती हैं, कुछ की नॉर्मल होती हैं और कुछ की नीचे की तरफ होती हैं। तो अगर आपकी नीचे की तरफ है तो फिर आप क्या करेंगे कि आपने ऐसी आई लैशेज़ लेनी है जो आपकी आंखों को लिफ्ट करे, उठाए, यानी ऐसी आई लैशेज़ जिसकी ये एंड जो है, जो एंड होता है वो हैवी हो और वो मतलब लंबा हो, यहाँ से छोटी हो और यहाँ से लंबी हो और हैवी हो, डेंस हो। अब मेरी जो आइज़ हैं वो भी लिफ्टेड नहीं है बट वो डाउन भी नहीं है, नॉर्मल है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि लिफ्टेड लगे। हर किसी को लिफ्टेड आइज़ पसंद होते हैं, लिफ्टेड मेकअप भी आजकल बहुत चल रहा है। तो उसके लिए यही है कि आपकी आई लैशेज़ यहाँ से हैवी होनी चाहिए, डेंस होनी चाहिए और यहाँ से कम होनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग इस तरह करते हैं कि उसको सीज़र से काट भी लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं और ये वाला हिस्सा रखते हैं, उससे भी आपकी आंखें लिफ्टेड लगती हैं। और सेकेंडली अगर आप आईलाइनर ऐसा लगाएंगे कि वो आपने विंग आईलाइनर लगाना है ऊपर की तरफ, अगर आपकी नीचे आँखें हैं और राउंड है तो फिर आपने ऊपर की तरफ आई लाइनर लगाना है और फिर आई लैशेज़ लगानी है जिससे आपकी आंखें जो है वो उठी हुई लगे। यानी मेन फोकस आपका आउटर कॉर्नर पे होना चाहिए, ये चीज़ हैवी लगनी चाहिए।
और जिनकी आइज़ मेरी तरह की हैं, नॉर्मल हैं, उनको भी ऐसी ही आई लैशेज़ अच्छी लगती हैं। यहाँ से आई लैशेज़ हमेशा कम होनी चाहिए, यहाँ से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आइज़ जो है वो प्यारी लगती हैं। ओके, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी आइज़ छोटी होती हैं। तो डेफ़िनेटली स्मॉल आइज़ वालों को बड़ी आई लैशेज़ सूट करेंगी, जिससे उनकी आंखें बड़ी लगें। बट अगेन डिपेंड करता है कि इवेंट क्या है, आपने इवेंट के अकॉर्डिंग आई लैशेज़ लगानी है। अब बात करते हैं कि कौन से ओकेजन पे, कौन से इवेंट पे कैसी आई लैशेज़ सूट करेंगी। जी, अगर तो आपका कोई नॉर्मल फॉर्मल लंच है, डिनर है, ऑफिशियल, या फिर आप किसी बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, कोई छोटा मोटा सा फंक्शन है और आप बस चाहते हैं कि आपकी आई लैशेज़ जो हैं वो हैवी लगें, तो आपने इस टाइप की आई लैशेज़ यूज़ करनी है जो कि बहुत लाइट होती हैं। कुछ लोग आई लैशेज़ इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि उनकी अपनी नेचुरल जो है वो बहुत थोड़ी होती हैं। उसका हल भी ये है कि आप जो है ऑलिव ऑयल लगाएं, रात को लगाकर सो जाएं। किसी भी मस्कारा की बॉटल में लें ऑलिव ऑयल और उसको जो है वो लगाया करें, स्पेशली रूट्स पे। तो इससे मैंने सुना है कि ग्रोथ होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बस आपकी आई लैशेज़ जो है वो मस्कारे से भी हैवी नहीं लग रही, तब आप लाइट सी आई लैशेज़ ले लें इस टाइप की। ये लाइट सी आई लैशेज़ हैं, इससे बस ये होगा कि आपकी आइज़ जो है वो थोड़ी सी हैवी लगेंगी, प्यारी लगेंगी। तो ये लाइट फंक्शंस के लिए लाइट सी आई लैशेज़ यूज़ करें। अच्छा, आप कोई शादी वगैरह है, एज अ वेडिंग गेस्ट आप जा रहे हैं, तो आप इस टाइप की आई लैशेज़ लगाएंगे। ये मैंने अभी भी लगाई नहीं है, मैं शादी पे नहीं जा रही, बट मैंने वीडियो के लिए जस्ट फॉर द वीडियो मैंने ये लगाई है। बट ये मेरी एक्चुअली फेवरेट लैशेज़ हैं, मुझे बहुत पसंद है। बट मैं इसको नॉर्मली नहीं लगाती, लाइक मुझे कोई फंक्शन हो तो तभी मैं यूज़ करती हूँ। मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखा देती हूँ। कोई भी फंक्शन है, लाइक कोई शादी है, मेहंदी का फंक्शन है, बारात का है, तो आप इस टाइप की आई लैशेज़ लगाएं और कोशिश करें कि आई लैशेज़ ऐसी हों जो यहाँ से हैवी हों, यहाँ से नॉर्मल हो और यहाँ से बिल्कुल कम हो। जैसे कि ये लैशेज़ हैं, ये भी मेरी फेवरेट हैं और ये भी शादी वगैरह पे ही अच्छी लगती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्राइडल आई लैशेज़, कि वो कौन सी होती हैं। तो ब्राइड्स के लिए होती हैं, ऑब्वियसली वो होती हैं हैवी, ठीक है, हैवी होती हैं लाइक दिस। ये ब्राइडल्स को ही सूट करती हैं इस टाइप की लैशेज़, या फिर इस टाइप की लैशेज़, ये भी बहुत हैवी हैं, या फिर इस तरह की लैशेज़। तो अभी ये जो लास्ट 3 मैंने आपको दिखाई हैं बहुत हैवी लैशेज़ हैं और ये सिर्फ शादी ब्राइड्स को ही सूट करती हैं, ब्राइडल लैशेज़ हैं ये। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर तो आपका फेस बहुत स्लिम है, ठीक है, मेरी तरह स्लिम है या मुझसे भी ज़्यादा स्लिम है, पतला फेस है, तब भी आपके ऊपर बड़ी बड़ी लैशेज़ सूट नहीं करेंगी। आपने नॉर्मल या स्मॉल आई लैशेज़ का यूज़ करना। अच्छा, अब बात करते हैं लैशेज़ की टाइप्स की। एक होती है सिंथेटिक लैशेज़ और एक होती है मिंक लैशेज़। तो कोशिश करें कि मिंक लैशेज़ यूज़ करें क्योंकि वो नेचुरल लुकिंग होती हैं और वो जो है वो आप जो है अप टू 20 to 25 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिंथेटिक लैशेज़ होती हैं वो बिल्कुल आर्टिफिशियल लुक देती हैं, वो प्लास्टिक वाली लुक आ रही होती है, तो वो मैं नहीं समझती कि वो अच्छी लगती हैं। तो मिंक लैशेज़ यूज़ करें, वो नेचुरल हेयर नहीं होते, वो फेक हेयर। और जितनी भी मैंने आपको आई लैशेज़ दिखाई हैं सारी मिंक आई लैशेज़ हैं, मैं मिंक ही यूज़ करती हूँ। अब बात करते हैं आई लाइनर के साथ लैशेज़ लगाना। तो कुछ लड़कियाँ समझती हैं कि आई लैशेज़ लगा रहे हैं तो उसके साथ आई लाइनर भी लगाना ज़रूरी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर तो आप हैवी मेकअप कर रहे हैं शादी वगैरह के लिए, तब तो आई लाइनर आप लगाएं, ठीक है, आप पे सूट करेगा। वैसे ही अगर आपका दिल चाह रहा है आई लाइनर लगाने का तो आप ज़रूर लगाएं, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर आप डायरेक्ट अपनी आई लैशेज़ लगा रहे हैं अपनी आइज़ के ऊपर विदाउट एनी लाइनर, तो मतलब विंग लाइनर की बात नहीं कर रही, नॉर्मल लाइनर की बात कर रही हूँ, तो फिर आपकी आई लैशेज़ में और जो फॉल्सेस हैं उनमें एक डिफरेंस सा नज़र आएगा, बीच में एक लाइन सी नज़र आएगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर आप बारीक सा आई लाइनर लगा लें फॉल्सेस लगाने से पहले, तो आपकी आइज़ जो हैं वो अच्छी लगेंगी और मतलब फॉल्सेस जो हैं वो थोड़ी नेचुरल लुक देंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परचेजिंग, कि कहाँ से परचेज़ करें। और अगर आप मुझे देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं शुरू से, तो आपको आइडिया होगा कि मैं अली एक्सप्रेस से हमेशा आई लैशेज़ लेती हूँ। क्यों लेती हूँ? देयर आर सो मैनी रीज़न्स। एक तो वो नेचुरल लुकिंग लगती हैं, जो ये सारी मैंने आपको दिखाई हैं सारी मैंने अली एक्सप्रेस से परचेज़ की हैं। दूसरी बात ये कि वो अफोर्डेबल होती हैं। मैंने स्टार्ट में जब मैंने मेकअप में न्यू थी, तो मैंने उस टाइम कुछ लिए थे ब्रांडेड आई लैशेज़,
तो बाद में मैंने जब अली एक्सप्रेस से मंगवाना शुरू की तो मैंने नोट किया कि इन आई लैशेज़ में और ब्रांड वाली में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ये सेम है। बल्कि कुछ कुछ लैशेज़ का तो मुझे लग रहा था कि ये वहीं से परचेज़ करते हैं और आगे अपने ब्रांड का नाम दे देते हैं। तो फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं क्यों इतने ज़्यादा इस पे इन्वेस्ट करूँ जब मुझे एक चीज़ अली एक्सप्रेस से मिल रही है। अब अली एक्सप्रेस से कैसे लैशेज़ लेनी है, बहुत सिंपल तरीका है। कहीं से भी जैसे आप नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सबसे पहले तो आपने उसके जो आई लैशेज़ आप परचेज़ करने लगे हैं उसके व्यूज़ देखने हैं कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। अगर तो अच्छे रिव्यूज़ हैं, उसके ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, तब आपने परचेज़ करना है। ये चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है परचेज़ करने से पहले। दूसरी बात ये कि अक्सर मुझसे लड़कियां पूछती हैं कि कौन से ब्रांड की लें, तो वो सब चाइना की होती हैं, एक जैसी होती हैं। जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, थाउजेंड्स में ऑर्डर्स हैं, तब आप वो परचेज़ करें। अली एक्सप्रेस की एक बात है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, यानी आपको रिसीव होता है आपका पार्सल 2 मंथ्स बाद और समटाइम्स 3 मंथ्स बाद। ये टाइम टेकिंग है। अगर तो आप इतने पेशेंट हैं तो फिर तो ज़रूर परचेज़ करें, लेकिन नहीं है इम्पेशेंट हैं तो फिर कहीं पाकिस्तान से ले लें। अब तो इंस्टाग्राम पे इतने सारे ऑनलाइन पेजेस हैं, फेसबुक पे हैं, जहाँ से आप आराम से परचेज़ कर सकते हैं, दराज पे भी मिल जाती हैं। लेकिन यह है कि अली एक्सप्रेस से आपको अफोर्डेबल मिल जाती है। मैंने एक ही बार मैं जो है ना मंगवाती हूँ तो एक ही बार अच्छे खासे मंगवा के पेयर्स रख देती हूँ और फिर वो 2-3 साल मेरी अब बात है कि आई लैशेज़ लगाने कैसे हैं, तो आई टोल्ड यू अर्लियर कि उस पर प्रॉपर एक वीडियो मेरी बनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट सा बता देती हूँ कि मैं ट्वीज़र ले तो जो प्लकिंग के ट्वीज़र्स होते हैं मैं वो यूज़ करती हूँ, ये वाला। इससे मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। कुछ लोग हाथ से भी लगा लेते हैं। इसके अलावा एक होता है ये, तो इससे मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती, इसलिए मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया। मैं यही ट्वीज़र यूज़ करती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। फिर उसको रखती हूँ सेंटर में, ठीक है। पहले सेंटर से जोड़ती हूँ और उसके बाद इनर कॉर्नर और फिर आउटर कॉर्नर। तो ये सारी बात होती है प्रैक्टिस की। शुरू में तो मुझसे लगती ही नहीं थी और मुझे लगता था कि शायद आई लैशेज़ मुझसे कभी लग ही नहीं सकती, मेरे पे सूट ही नहीं करती। बट वही बात है कि एवरीथिंग टेक्स प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस की और आज जो है वो इतना आसान हो गया मेरे लिए कि मैं आराम से यूँ रखती हूँ, वो खुद ही जुड़ जाती है। आई वुड सजेस्ट कि आप मेरी वो वीडियो लाजमी देखें। अच्छा, अब हो गई मेरे ख्याल से सारी बातें, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चंस हों आपके तो आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछने हैं मुझसे। एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं करना चाहूँगी। आजकल चल रही हैं आईलैश एक्सटेंशंस, ठीक है। जैसे हेयर एक्सटेंशन होते हैं वैसे आईलैशेज़ एक्सटेंशन भी होती हैं और अब तो पाकिस्तान में भी आ गई हैं। उसका ये होता है कि वो आपकी 2 वीक्स या 3 वीक्स तक रहती हैं और उसके बाद वो खुद ही उतरना शुरू हो जाती हैं। लेकिन चूँकि मैंने ये बात पढ़ी है कि इस्लाम में जो है वो एक्सटेंशंस अलाउ नहीं है, ना हेयर एक्सटेंशन, ना कहीं पे भी बाल लगवाना अलाउ नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप वो लगाएंगे और फिर उस दौरान जितनी भी आप नमाज़ें पढ़ेंगे वो एक्सेप्टेबल होंगी, तो मैं समझती हूँ कि रिस्क लेने से बेहतर है कि आप वो ना ही लगवाएं। हमें फंक्शंस पे लगानी होती हैं, हमारी नीड पूरी हो जाती है फॉल्सेस लगा के। थोड़ी देर का काम होता है, 2-3 घंटे का, उसके बाद हम उतार देते हैं। तो वो चीज़ वो अब परमानेंट होती हैं, कुछ डेज़ के लिए परमानेंट होती हैं, तो वो आप उतार भी नहीं सकते। तो मेरे ख़्याल से रिस्क ना ही लें और वो ना ही लगवाएं अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो, क्योंकि वो हलाल नहीं है। मैंने तो यही पढ़ा इसके बारे में, तो आई थॉट कि ये पॉइंट भी क्लियर कर दूँ। अच्छा, एक और बात कहना भूल गई कि कुछ लोग अक्सर फॉल्स आई लैशेज़ लगाकर उसके ऊपर मस्कारा भी लगा देते हैं, तो वो कभी भी सूट नहीं करता, मेरा नहीं ख्याल। और फिर आपकी वो जो फॉल्सेस होती हैं ख़राब भी हो जाती हैं, फिर उसको वॉश करना वो एक अलग झंझट है। तो हमेशा लगाने से पहले अपनी नेचुरल आई लैशेज़ को मस्कारा लगाएं अच्छी तरह। पहले तो उनको टर्न करें, फिर उसको मस्कारा लगाएं और उसके ऊपर जो है वो फॉल्सेस लगाएं। और अगर वो लगाने के बाद भी आपको फ़ील हो रहा है कि आपकी आई लैशेज़ नज़र आ रही हैं और उस आपकी आई लैशेज़, जैसे मेरी यहाँ से नज़र आ रही है कि मेरी ये नीचे है स्ट्रेट और ये है फॉल्सेस, तो फिर आप मस्कारा लगा के इसको आपस में मर्ज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। लेकिन फॉल्सेस के ऊपर कंप्लीट मस्कारा मत लगाइएगा, वो बहुत मेस क्रिएट हो जाएगा। सो इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन रिलेटेड आई लैशेज़ तो ज़रूर पूछेगा कमेंट्स में। आई एम श्योर मैंने कुछ ना कुछ मिस कर दिया होगा। एनीवेज, अगर वीडियो अच्छी लगी है एंड इफ़ यू थिंक इट्स इन्फॉर्मेटिव एंड समहाउ इट हेल्प यू, तो आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे आइडियाज़ ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।